अगर आपको इंटर्नशिप के बाद आपको 3 महीने या 6 मंथ बाद आपको अगर छोड़ भी रहे हो तो आप कोई भी कंपनी में जाओगे आपको 12 LPA से कम नहीं मिलेगा कहीं पे भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड टू ड्रीम यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे कोई भी इंटर्नशिप हम लोग ले सकते हैं हमारे फर्स्ट स्टार्टिंग मतलब बीटेक के करियर में। तो हम लोग का जैसे फर्स्ट सेकेंड ईयर हुआ तभी हम लोग को इंटर्नशिप कैसे हम लोग को लगेगा, कैसे हम लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। कैसे कैसे क्या करना होता है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, फुल वीडियो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्या करना होता है हमारे इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को एक एक्सपीरियंस चाहिए। तो जैसे कोई भी आप जॉब के लिए आप जाते हो तो उनमें आपको मांगता है एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस होगा फ्रेशर को, क्योंकि अभी बहुत सारे फ्रेशर्स हो गए हैं तो उन लोग को जॉब देना नहीं चाहता है। तो आपके पास कुछ ईयर या कुछ मंथ का एक्सपीरियंस हो तो आपको कंपनी तुरंत ही आपको जॉब ऑफर करती है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपको इंटर्नशिप में आपको पे करते हैं, जो आपका 3 to 4 thousand या 5,000 का आपको इंटर्नशिप के लिए 5,000 पर मंथ आपको पे करते हैं। आप उनके कंपनी में जाते हो, उनकी कंपनी में वर्क करते हो, सारी चीज़ें करते हो तो आपको 5,000 या उस आपको कहीं कहीं फ्री में भी आपको इंटर्नशिप के लिए करना होता है। तो आप जहाँ भी इंटर्नशिप मिले वहाँ पर आप करो तो आपका एक्सपीरियंस आपका बनेगा। तो आपको कंपनी में कोई भी कंपनी या ऑफ कैंपस के लिए जाते हो तो आपको जॉब लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट हम लोग का फोकस रहेगा कि कैसे हम लोग क्या क्या प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस को करना जरूरी है, जो हम लोग को इंटर्नशिप में मतलब इंटर्नशिप लेने में कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वीडियो हमारे बस फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए, इसमें ये थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोग का अभी फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट आने वाला है। थर्ड ईयर में भी प्लेसमेंट आता है तो उन लोग को अपने प्लेसमेंट के लिए फोकस रहना है। तो ये वीडियो बस फर्स्ट और सेकेंड के लिए है जो इंटर्नशिप के लिए करना चाहते हैं। और वो बच्चे जो अभी स्कूल से कॉलेज में आए हैं उन वो बच्चों के लिए ये वीडियो पूरा परफेक्ट है, उन लोग को ये वीडियो देखना चाहिए। और पता चलेगा कैसे इंटर्नशिप किया जाता है और इसमें आपको बताया जाएगा कैसे कैसे क्या कौन सा लैंग्वेज पढ़ना चाहिए इंटर्नशिप के लिए, कौन लैंग्वेज बेस्ट है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नए सीजन स्टार्ट हुआ है तो नए नए बच्चे आए होंगे कॉलेज में, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कॉलेज में, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे। पर आगे आगे आपको इंटर्नशिप के लिए आपको प्रिपेयर होना है तो ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, अपने फोकस रहना है टोटली स्किल्स डेवलपमेंट पे। आपको स्किल्स डेवलपमेंट पूरा टोटली करना है। बस 1 ईयर आपको देना पड़ेगा स्टडी पे, जो आपका आगे बहुत ही काम देगा। फर्स्ट ईयर में आपको बस रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे जो आपको मतलब जो आप 12 में पढ़े ही होंगे। वो सारी चीज़ मतलब फर्स्ट ईयर में ही आपको बता दिया जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी मतलब 90% यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में यही रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और एक्स्ट्रा जो वर्कशॉप होता है पीपीएस वो लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश होते हैं, वो सारी चीज़ें रहेंगे फर्स्ट ईयर में। तो यहीं पे आपका टाइम रहेगा कि आप टोटली चीज़ पढ़ो और टोटली चीज़ आप याद करो, स्किल्स डेवलप करो। तो स्टार्टिंग के पीरियड्स रहेंगे जहाँ पे आप डेवलपमेंट फुल्ली आप सीख सकते हो। बहुत सारे सीनियर्स आएंगे बोलेंगे क्या कि नहीं अभी फर्स्ट ईयर है तो आप इंजॉय करो, एक्सप्लोर करो पूरे कॉलेज को, यहाँ वहाँ घूमो, मतलब इस पे फोकस नहीं रहना है। तो मैं यहाँ घूमो, देखो कि क्या क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा है, मतलब जितने भी चीज़ें हो रहा है सब देखो। पर अपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अपने मतलब स्कोप से, मतलब स्किल्स डेवलपमेंट करना है तो फर्स्ट ईयर में ही करना है। सेकेंड ईयर में मतलब होता है पर थर्ड ईयर से बिल्कुल ही नहीं होता। कोई भी आप स्किल्स आप डेवलपमेंट करना चाहते हो थर्ड ईयर मतलब सेकेंड ईयर इंड होते होते आपका डेवलपमेंट टोटली बंद हो जाएगा। जो भी आपको डेवलपमेंट अपने ऊपर करना है तो आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही करना होगा। तो आपको स्टार्ट करना है कोई भी लैंग्वेज से। पहले आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लो, कोई भी लैंग्वेज जैसे आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो उस लैंग्वेज को आपको देखो, उस लैंग्वेज को फुल्ली आप पढ़ो। 3 महीने 6 मंथ मतलब 6 to 3 मंथ दो आप उस लैंग्वेज पे, आप फुल्ली कमांड हो जाएगा उस लैंग्वेज पे। और ऊपर से फिर से डीएसए हो गया, डीएसए आप पढ़ लो, डी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हो गया, वो सारी चीज़ें पढ़ो। ओप्स पढ़ लो, 3 हो गया जैसे कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, डीएसए ओप्स, ये 3 चीज़ हुए जो आपको फुल्ली फोकस रहना है इन तीनों चीज़ों पे। ये 3 चीज़ कर लिए तो आपको ना कुछ मतलब किसी सब्जेक्ट में बैक लगेगा। जैसे हम लोग का सेकेंड ईयर से डीएसए वगैरह पढ़ाई स्टार्ट होता है तो हम लोग का कहीं भी बैक नहीं लगेगा। तो आपको फर्स्ट ईयर में ही डीएसए पढ़ लेना है और उप्स पढ़ लेना है, ये 2 चीज़ आप पढ़ लो। और लैंग्वेज तो आपको पढ़ना ही तो पढ़ना है, तो पढ़ना है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको कोई सी लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा तो सी लैंग्वेज को लेके चलो या जावा को लेके चलो।
जावा ही ले चलो, फुल्ली कमांड रखो, कोई भी लैंग्वेज ले चलो, फुल्ली कमांड रखो, जावा या सी में। दो लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज को लेके चलो। हम दो ही प्रेफर करते हैं, सी और जावा, दोनों में से एक लेके चलो, बहुत सही रहेगा। तो उसके बाद डीएसए हो गया, फिर से ओप्स हो गया, ये तीन चीज़ आपका स्टडी मटेरियल हो गया। और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए आपको जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, दोनों डेवलपमेंट में से कोई एक डेवलपमेंट पे आपको काम करना है, मतलब एक डेवलपमेंट को लेके चलना है। जैसे वेब डेवलपमेंट को ही लेके आप चल रहे हो तो फुल्ली वेब डेवलपमेंट पे ही काम करो, वेब डेवलपमेंट को ही फुल्ली, सब बैक एंड फ्रंट एंड सारा चीज़ आप उस पर सीखो। बैक एंड के लिए कोई भी आप जैसे रिएक्ट ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो जिस पे आप फुल्ली एक ही लैंग्वेज लो जिस पे आप, नोट जेएस हो गया, नोट जेएस पे आप पूरा काम करो। जैसे टोटली एक ही लैंग्वेज पे लेके चलो, वेब डेवलपमेंट पे, वेब डेवलपमेंट पे ही लेके चलो, ऐप डेवलपमेंट में मत जाना। जैसे ऐप डेवलपमेंट पे हो तो वेब डेवलपमेंट में मत आना, वेब डेवलपमेंट हो तो ऐप डेवलपमेंट में मत जाना। तो एक वेब डेवलपमेंट पे आपको काम करना है। तो जैसे वेब डेवलपमेंट आप किए तो उसका बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हो, वो प्रोजेक्ट जितने भी प्रोजेक्ट बनाया है वो सारा प्रोजेक्ट आप अपने गिटहब पे आप अपलोड करो। गिटहब पे पूरा उसको मेंटेन करके रखो कि कोई भी आपका विजिट कर रहा है मतलब वेब डेवलपमेंट का गिटहब का अकाउंट, तो आपका मतलब देखे कि हाँ, बोले हाँ ये बंदा है, कोई काम का है, इसमें दम है कि कुछ भी काम कर रहा है। तो जैसे बैक एंड पे भी आप काम करके डालो, पहले आप फ्रंट एंड सीख रहे हो, फ्रंट एंड बनाओ, फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाओ, फ्रंट एंड को आप डालो, उसके बाद बैक एंड को ऐड करो वही प्रोजेक्ट में जो आप फ्रंट एंड बनाए हो। जिस प्रोजेक्ट को आप डाले हो कि फ्रंट एंड में, उसी प्रोजेक्ट में आप बैक एंड का वर्क करो, बैक एंड को भी डालो, उसी प्रोजेक्ट को फिर से अपलोड करो उसी में, दोनों को अलग अलग, तो आपको पता चले कि हाँ ये कोई बंदा है जो आपका फ्रंट एंड भी बनाया है और उसका बैक एंड का भी वर्क कर रहा है। तो ये सही रहेगा। और उसके बाद आप अपना जितना भी मतलब प्रोजेक्ट बनाए वो गिटहब पे डाले ही, उसके बाद उसको आप अपने लिंक्डइन ऐप मतलब वेबसाइट है, उस पर भी आप अपना लिंक्डइन पे भी अकाउंट बनाओ, उस पर भी आप डालो कि हाँ मुझे ये आता है। तो आप अभी यही टाइम होता है जहाँ पे आप लोगों को बताओ कि हाँ मुझे ये आता है, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से कि हाँ मुझे ये आता है, इस इतने दिन हम मैंने सीखा है। तो इसमें सही रहेगा कि हाँ प्रोजेक्ट बना रहा है ये बंदा। जैसे लिंक्डइन पे बहुत सारे प्रोफेशनल अकाउंट हो गए जहाँ पे आप अपने जैसे कोई भी आपका ड्रीम कंपनी होगा, उस कंपनी में आप जाके मतलब उस कंपनी को आप फॉलो करोगे, उस फॉलो का कनेक्शन में आप देखोगे कि हाँ ये बंदे अपने आपके कॉलेज से पर मतलब उस कंपनी में काम करे, उस बंदे से आप बात करोगे, उनसे आप उसको मतलब एक्सप्लेन करोगे क्या क्या आपको आता है, तो वो आपका रेफरेंस देगा उनके कॉल मतलब उनकी कंपनी में, तो आपका रेफरेंस के थ्रू आपका इंटर्नशिप लग सकता है, ये भी हो सकता है। और उसके बाद आपने जैसे इंटर्नशिप किया आपका जॉब भी लग सकता है अगर आपका आपके अंदर काबिलियत हुआ। अब अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपका पीपीओ भी लग सकता है, इंटर्नशिप जो जैसे इंटर्नशिप आप कर रहे हो उसके बाद अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपको पीपीओ भी लग सकता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर भी आपको मिल सकता है। तो उसी कंपनी में आप इंटर्नशिप भी किए, उसी कंपनी में जॉब भी करोगे, तो ये सही रहता है। तो आप कनेक्ट करो आप लिंक्डइन पे अपने दोस्त लोग से, मतलब सीनियर्स भैया और भाई भैया दीदी से, तो उसमें सही रहेगा। तो उसके बाद आप जैसे लिंक्डइन हो गया, इंटर्नशाला पे अपना प्रोफाइल बनाओ, इंटर्नशाला पे आप प्रोफाइल बनाओ, उस पर आप अपना रिज्यूमे ऐड करो, आपको क्या क्या स्किल्स आता है, कहाँ से हो, वो सारी चीज़ें आप डालो इंटर्नशाला पे। फिर वहाँ से आप प्रोवोक करो, मतलब जैसे फ़िल्टर में जाओ, फ़िल्टर में आप डालो कि इंटर्नशिप इन जहाँ पे आप रह रहे हो उस जगह का एरिया का लोकेशन डालो, वो सारी चीज़ें आप डालो, वहाँ पे आ जाएगा फ़िल्टर में आपका, जितने भी फ़िल्टर आ रहे हैं उस सारे मतलब सब में जाके आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें पे अप्लाई करना है, कुछ ना एक आपको कंपनी मिल ही जाएगा जो आपको इंटर्नशिप ऑफर करेगा तो करेगा। ये 100% हम मतलब श्योर बोलते हैं कि हाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सी कर लिए, डीएसए कर लिए, उसके बाद आप कोई भी डेवलपमेंट लेके चले, अच्छा तीन ही ओप्स, ओप्स का सेकेंडरी चीज़ हुआ, वो आपका नॉलेज पे हुआ, तो ये सेकेंडरी चीज़ हुआ ओप्स, तो आपको जैसे डीएसए हो गया, सी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये तीन चीज़ आपका हो गया, तीन चीज़ आप रिज्यूमे में डालो। मैं 100% गारंटी देता हूँ आपका इंटर्नशिप लगेगा तो लगेगा लगेगा। तो आपको ये करना है, फिर इंटर्नशाला पे आप मतलब सबको अप्लाई कर दिए, उसके बाद आपको मतलब एक ही दो दिन में आपका मतलब मैसेज आ जाएगा उसी पे इंटर्नशाला पे ही, या आपको कॉल भी आ जाएगा कि हाँ मुझे ये है। आपको पहले इंटर्नशाला पे एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसको जिसको आप थोड़ा वर्क करके आप उसको फिर से कर दो। जैसे कोई भी डेटा मतलब जैसे आप मान लो डेटा एंट्री के लिए आप डाले, तो डेटा एंट्री के लिए ही आपका मतलब डेटा एंट्री हो गया, या कुछ भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के में ही डाले हो, प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, प्रोजेक्ट में आप बोला जाएगा ये चीज़ ये है, चीज़ चेंज करो और बिना कुछ चेंज किए हुए, तो आप वो चेंज करके आप उस फाइल को आप उनको
जो आपका मतलब जो आपको ऑफर किया है उसको आप भेजो। उनको अगर पसंद आया तो आपको वो इंटर्नशिप के लिए वो आपको ऑफर लेटर दे ही देगा। तो यहाँ पे आपका होता है। तो उसके बाद अगर आपको अमेजोन, गूगल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये तीन बहुत सारे मतलब मोस्ट पॉपुलर हैं इंडिया में। तो आपको इस सब में कैसे इंटर्नशिप लेना है, तो इंटर्नशिप ये सब लेने के लिए पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एंगेज होता है जो समर मतलब अभी 1 मंथ हुआ है जो अभी आया ही है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एंगेज में जाओ, वहाँ पे आप अपना फिल करो। उसमें 3 राउंड होता है। 3 राउंड आप अपना कंप्लीट करते हो। फर्स्ट होता है कि मतलब एमसीक्यू राउंड, एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। सेकंड होता है कोडिंग राउंड और थर्ड होता है इंटरव्यू राउंड। जैसे आपका फर्स्ट राउंड निकल जाता है, एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू आप कर लेते हो, मतलब एमसीक्यू हो गया। फिर से आप जैसे पहले माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर मतलब एक्सेप्ट होने का भी रहता है। अगर एक्सेप्ट हुआ है तो आप कुछ भी करो, वो सब चीज़ें छोड़ो। उसके बाद अपना लग जाओ मतलब उसका एमसीक्यू सॉल्व करने में। एमसीक्यू सॉल्व किए उसके बाद उसका आपका कोडिंग में सिंपल पूछा जाएगा, जैसे 2-3 इंटीजर को ऐड करना पूछा जाएगा, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख लो माइक्रोसॉफ्ट का, वो सारा चीज़ पढ़ लो। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ो। उसके बाद अपना जैसे फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ एचआर राउंड। थर्ड राउंड में आपको बहुत सारे चीज़ें हो गए जो आपको मतलब वाइवा लेगा, जो आपको क्लियर करने में थर्ड ही राउंड में सब चीज़ कैंसिल होता है। ज़्यादातर थर्ड ही राउंड में कैंसिल हुआ जाता है। तो थर्ड ईयर को मतलब थर्ड राउंड को भी बहुत अच्छे से करोगे तो आपका इंटर्न मतलब माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लगेगा डायरेक्ट 1.2 LPA का, मतलब 1.2 लाख पर मंथ LPA इंटर्नशिप लगेगा। तो आप माइक्रोसॉफ्ट में भी जाना बहुत सही रहता है। तो इंटर्नशिप पहले आप थोड़ा, हम तो प्रिपेयर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंगेज का निकले, आप उसका फॉर्म भरो, उसमें आप मतलब राउंड क्लियर करो, उसमें इंटर्नशिप करो। उसके बाद आप अगर आपको इंटर्नशिप के बाद आपको 3 महीने या 6 मंथ बाद आपको अगर छोड़ भी रहे हो तो आप कोई भी कंपनी में जाओगे आपको 12 LPA से कम नहीं मिलेगा। कहीं पे भी 12 LPA से कम नहीं मिलेगा। तो आप पहले माइक्रोसॉफ्ट एंगेज पे डालो, फॉर्म फिलअप करो, फुल्ली कंप्लीट रखो माइक्रोसॉफ्ट एंगेज को। इसके बाद आपका फुल्ली हो जाता है। और जैसे अगर ऑफ कैंपस आपका प्लेसमेंट लगता है, जैसे एक कंपनी कॉलेज में मतलब कोई भी कंपनी आ नहीं रहा है या कोई भी आ रहा है, तो जैसे कोई भी आ रहा है कंपनी, तो आपको ये फोकस रहना है कि सीजीपीए, आपका सीजीपीए मेंटेन करता है, बहुत मेन रोल मतलब प्ले करता है आपका कॉलेज लाइफ में सीजीपीए। जितने भी सेमेस्टर होते हैं वो उसमें आपको सारा सीजीपीए पे ही, मतलब जितने भी गेम है सीजीपीए मेंटेन करके रखो, आपका जॉब 100% होगा। जित अगर कॉलेज में कंपनी आ रहे हैं, अगर 7 CGPA से कम है तो आपका चांस बहुत ही मतलब कम है कि आपका इंटर्नशिप या जॉब लगेगा। तो देन 7 CGPA एबव रखो, सही रहेगा। तो उसके बाद हो गया। अगर आप मतलब आप सोच रहे हो कि फर्स्ट 2 ईयर नहीं पढ़ते हैं, अगर थर्ड फोर्थ ईयर में हम लोग देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। फर्स्ट 2 ईयर ही आपका मेन होता है। फर्स्ट 2 ईयर में जो आप किए वही किए, थर्ड और फोर्थ ईयर में आप कुछ भी डेवलपमेंट या स्किल्स आप सीख नहीं पाओगे अपने थर्ड और फोर्थ ईयर में। तो फुल्ली फोकस रहना फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही। टोटली जितने भी आपको स्किल्स मतलब सीखने हैं या कहीं पे भी कुछ भी करना है तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही करना होगा। तो आपका इंटर्नशिप लगेगा, नहीं तो नहीं लगने वाला। या जॉब भी फिर से बाद में आप बोलोगे कि बीटेक करने के बाद जॉब नहीं होता। यही एक रीज़न होता है जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे गलती करते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर ही में ही नहीं पढ़ते, थर्ड फोर्थ में ये भी सोचते कि हाँ पढ़ के सारी चीज़ हम कर लेंगे। इस कॉलेज से तो पास कर जाओगे पर आपके पास स्किल्स रहेगा ही नहीं, तो आपको जॉब कोई देने वाला है ही नहीं। जॉब मतलब ऐसे थोड़ी कोई रखा रहता है कि हाँ ये बंदा आएगा, ये थर्ड फोर्थ ईयर में फाड़ के आएगा तो हम इनको जॉब दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता। आपका टोटली मेन फोकस रहता है स्किल्स पे। अगर आप कम भी मार्क्स ला रहे हो, मतलब अगर आपके मतलब कम नहीं मतलब कम मार्क्स ला रहे हो बट आपका स्किल्स है, तो आपका कहीं भी चांस बनता है कि ऑफ ऑन कैंपस भी आपका प्लेसमेंट लगने का। अगर आपके पास स्किल्स है नहीं, ना आप पढ़ रहे हो ना स्किल्स है, तो आपका दोनों चीज़ मतलब 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी होने वाला तो है नहीं। तो आपको फुल्ली फोकस रहना है फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। तो आपको फुल्ली आपको प्रिपेयर करना है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए। तो बस इतना ही मुझे बताना था। तो आप फुल्ली आप फोकस रखो फर्स्ट ईयर में। आप अपना मतलब सी कोई भी लैंग्वेज ले लिए, DSA ले लिए, ओप्स ले लिए, उसके बाद कोई वेब डेवलपमेंट का
कोर्स आप सीख लिए। कोर्स आप कहाँ से लोगे, जैसे इंटर्नशाला हो गया, अपग्रेड हो गया, दोनों पे आपको 1300 या 1200 अप्रॉक्स इतने में ही मिल जाएगा आपको। तो आपको वहाँ से कर लेना है। 2-3 महीने का कोर्स होगा, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग, मतलब जितने भी मतलब लाइव ट्रेनिंग होंगे, प्रोजेक्ट आपको मिले जाएगा। तो सारा बैक एंड फ्रंट एंड सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। मतलब टोटली, मतलब बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम पैसे में बहुत अच्छा चीज़ ही मिल रहा है तुम्हें। तो वहाँ से आप जल्दी जाके अभी एक्सप्लोर करो, नहीं तो कुछ दिन बाद और भी बढ़ सकता है। अभी 1250 है, तो अब कुछ दिन बाद 1350 हो गया, 1450 हो गया, वो बढ़ता ही जाएगा। तो आप अभी जाओ, एनरोल करो अभी। मतलब अभी नीचे दे देंगे रेफरेंस आईडी, जो मेरे रेफरेंस से करोगे तो और भी आपको छूट मिलेगा। तो प्लीज़ जाओ वहाँ से रजिस्टर करो। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और मतलब कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसका कमेंट का आंसर मैं दूंगा फुल्ली अच्छे से। और अगर कुछ भी मतलब कहीं किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करो, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट ही डे आपका वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।